नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और कोशिश करिए आप सभी लोग जुड़ने की हमारे इस प्लेटफॉर्म से। करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, या आप इनको एक प्रकार से स्पोर्ट्स का अवार्ड कह सकते हैं। जैसे खेल पुरस्कार होते हैं, कुछ सामाजिक पुरस्कार होते हैं, कुछ साहित्य के पुरस्कार होते हैं, कुछ फिल्म से जुड़े पुरस्कार होते हैं। बहुत टाइप के अवार्ड दिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी, और कुछ एनजीओ की तरफ से भी दिए जाते हैं, या कुछ और भी संस्थान हैं जो अवार्ड समय समय पर प्रोवाइड करते हैं। तो एनुअली होते हैं, साल में एक ही बार ये अवार्ड दिए जाते हैं। इनको ध्यान से पढ़ लीजिए, आप लोग देख लीजिए। कुछ लगता है तो कमेंट के माध्यम से अपनी बात करिएगा, बताइएगा। एक क्वेश्चन बिल्कुल श्योर इंपॉर्टेंट मानिए इसके लिए, ठीक है। लिखा है अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट कल ही दिया गया है, आज ही पेपर में आया है, आज ही लोगों ने पढ़ाया है इसको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि खेल का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। सिंपल एग्जाम में यही आता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसका ओल्ड नेम क्या है, इसका पुराना नेम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। जब टोक्यो चल रहा था ओलंपिक, उस समय इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया, और नाम इसका कर दिया गया मेजर ध्यानचंद, जिनका एक खेलों में बड़ा नाम है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है पुरस्कार। और चूंकि अब इसकी संख्या बढ़ा दी गई है, पहले एक लोग मिलता था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए। तो जिस वर्ष कोई इंटरनेशनल गेम होगा उस वर्ष इसकी संख्या फिक्स नहीं हो सकती। हो सकता है 4 की बजाय 5 हो, 6 भी हो, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं कि एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा। जिसकी जितनी ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी होगी वर्ल्ड लेवल पर, उसको इस प्रकार के सम्मानित करते हैं। और ये किसी व्यक्ति की पूरे जीवन भर की अथक मेहनत का प्रयास होता है, ठीक। सबसे पहले इसको समझेंगे। खेल मंत्रालय द्वारा, और खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। ये भी सब आप ध्यान रखेंगे, मनसुख मांडविया, ये अपने यहाँ के केंद्रीय खेल मंत्री हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का ऐलान या उसकी घोषणा 2 जनवरी 2025 को कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। उस समय भी ये न्यूज़पेपर में आएगी, तब भी चर्चा में रहेगी। तो बहुत लोग अब पढ़ा देंगे, बहुत लोग उस समय भी इसका डिस्कशन करेंगे। आने वाले 25 में जितने भी एग्जाम होंगे उनमें से एक क्वेश्चन इसे जरूर आपको मिलना चाहिए, आता ही आता है, श्योर आता है। अब कभी कभार पैटर्न बदल जाए, चेंज हो जाए, 1% ना आए तो अलग बात, वरना क्वेश्चन डिफिनेट इससे आता है। अब इसके बाद बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो ये पुरस्कार है, इसकी राशि है 25 लाख रुपए। इस पुरस्कार की शुरुआत 1992 से हुई। पहला पुरस्कार शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया। ये एक, चूंकि एक ओल्ड पैटर्न कह सकते हैं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पहला सम्मान ये किसको दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ध्यान रखेंगे, चेस प्लेयर हैं विश्वनाथन आनंद, ठीक। जैसे आज इस समय डी गुकेश का बोलबाला है, वैसे कभी इनका भी बोलबाला हुआ करता था, ठीक है। चलिए आगे की बात देखते हैं। अब क्या लिखा है, लिखा है पॉइंट कि 2024 के लिए 4 लोगों को खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। मतलब दिया तो अनाउंसमेंट तो हो गया है, 17 जनवरी को तो मिल ही जाएगा। अगर इनकेस कोई नहीं अवेलेबल हो पाया तो बाद में रिसीव कर लेगा। पहला नाम किसका है, सभी लोग परिचित होंगे, निशानेबाज हैं, शूटर है, मनु भाकर। देखा होगा, आजाद भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल हासिल किए हैं। हालांकि दोनों उनके ब्रॉन्ज हैं, एक में तो पेयर के साथ है और एक में सिंगल है, 10 मीटर शूटिंग में निशानेबाज है ना। तो मनु भाकर हो गया। नंबर 2 नाम देखते हैं क्या लिखा है, इनको पढ़ेंगे हम लोग। नंबर 2 नाम है विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विजेता भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। ये कहां से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु, चेन्नई से हैं। माता पिता ने इनके लिए बहुत ज्यादा अथक प्रयास किया, और इनको तो अभी हाल ही में इन्होंने चाइना वाले को डिफीट करके ये सबसे कम उम्र के
जो है चेस चैंपियन बने हैं वर्ल्ड के अपने इंडिया से, ठीक है। फिर क्या लिखा है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह, नंबर 3 नेम इनका है। पैरालंपियन ऊंची कूद हाई जंप है इनके, देखा होगा दोनों पैर जो है निचले वाले हिस्से में सही से नहीं काम करते हैं और आर्टिफिशियल पैरों का इस्तेमाल किया गया है। इनका नाम है प्रवीण कुमार, कहां से बिलोंग करते हैं, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का मामला है, ठीक है। इन्होंने ओलंपिक में इस बार गोल्ड जीता है और उससे पहले जो टोक्यो में हुआ था वहां सिल्वर लाए थे। एशियाई वाले में इन्होंने गोल्ड जीता है, अच्छी खासी इनकी एक इमेज है और उत्तर प्रदेश से है, ये नहीं भूलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 लोग हो गए। फिर 4 लोग नाम ध्यान से आप सुन लेंगे, एक मनु भाकर हो गया, बार बार किसी चीज को रिपीट करिए तो वो याद हो जाए, मनु भाकर हो गया। नंबर 2 पे नाम क्या हो जाएगा, डी गुकेश का हो जाएगा। नंबर 3 पे नाम क्या हो जाएगा, नंबर 3 पे नाम जो है आ जाएगा हरमनप्रीत सिंह आ जाएगा। नंबर 4 पे नाम किसका आ जाएगा, प्रवीण कुमार जी का आ जाएगा ना। तो ये 4 नाम तो बिल्कुल भूलने नहीं है, चारों को अलग अलग 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, एक एक को 25 लाख, ये नहीं कि सब 25 लाख चारों बांटे जाएंगे, एक व्यक्ति को 25 लाख। इसके बाद क्या है पॉइंट, अब बात करते हैं इसके बाद अर्जुन पुरस्कार की। अर्जुन पुरस्कार की बात समझेंगे तो अर्जुन पुरस्कार तो समझ ही गए, यहां पर जो राशि है 15 लाख रुपए है। अर्जुन पुरस्कार जाहिर सी बात है, जो हमारे यहाँ आप देखते होंगे किरदार रहा अर्जुन का, आप पुराणों में पढ़ते हैं, महाभारत में देखते हैं, उन्हीं अर्जुन के नाम पर ये अवार्ड की शुरुआत की गई थी। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुई है और द्रोणाचार्य अवार्ड की जो शुरुआत है 1985 से हुई है। दोनों का संबंध गुरु चेले का है। और इसके बाद है बेहतर कोचिंग देने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये हमेशा कोच को दिया जाता है, ठीक है। कोच हैं, मेंटर हैं, जो आपको गाइडेंस देते हैं, गाइड करते हैं, उनको ही ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे की बात। देखो लिखा है पॉइंट, 34 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। खेल रत्न के अलावा 34 खिलाड़ियों को 2024 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड सम्मानित किया जाएगा, जिसमें से एथलीट सुचा सिंह और पैरा तैराक मुरली कांत राजा राम पेटकर को अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मतलब 32 ऐसे हैं और 2 लाइफ टाइम वाले हैं, सब मिला के 34 हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर क्या लिखा है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 विजेताओं की सूची देख लेते हैं। नाम तो एक एक पढ़ देंगे, हालांकि अर्जुन अवार्ड अब बहुत ज्यादा लोगों को दिए जाते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि इतने नाम आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि कुछ नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि है जितने लोगों को दिया गया सब होंगे दिग्गज प्लेयर ही, कोई ना कोई गोल्ड, कोई ना कोई मेडल ओलंपिक में लाया ही होगा, ओलंपिक ना सही तो पैरालंपिक सही, उसमें ना सही तो इंटरनेशनल लेवल पर कोई गेम खेला होगा, कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस होगी तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आओ देख लो नाम इन लोगों के, तो 34 है, एक बार सबको देख लीजिए, पढ़ लीजिए जल्दी से, बाकी इसमें कुछ खास नाम होंगे तो हम हाईलाइट कर देंगे। जैसे ज्योति याराजी तो एथलेटिक्स के लिए, अन्नू रानी जो है तो एथलेटिक्स के थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नीतू मुक्केबाजी के लिए, स्वीटी मुक्केबाजी के लिए, वंतिका अग्रवाल शतरंज के लिए इंपॉर्टेंट है, सलीमा टेटे हॉकी इंपॉर्टेंट है, अभिषेक हॉकी, संजय हॉकी, ये सब पढ़ लेंगे सब, ठीक है। इसके बाद देखिए जर्मनप्रीत सिंह हॉकी, सुखजीत सिंह हॉकी, राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी, प्रीति पाल पैरा, तो एथलेटिक्स पैरा का मतलब है जो लोग शरीर से पूर्णतया सही नहीं है या कुछ न कुछ उनमें शरीर से थोड़ा बहुत कोई ना कोई पार्ट जो है वो सही नहीं है। सचिन सरजेराव खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स, धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स, प्रणव शर्मा पैरा एथलेटिक्स, सब देखिए ये सब के सब जो है उसमें पैरालंपिक वाले में आए हुए हैं, तभी देखिए सब मतलब चर्चा में है। फिर लिखा है एच होकातो सेमा पैरा, सिमरन पैरा, नवदीप पैरा, और लिखा है थोला सिमाती मुर्गेशन पैरा बैडमिंटन, नित्याश्री सुमाती शिवान पैरा बैडमिंटन, ये सब जो पैरालंपिक में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, उसी की वजह से बहुत सारे अवार्ड की संख्या बढ़ गई इसमें। इसके बाद क्या है पॉइंट,
मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन, कपिल परमार पैरा जूडो, मोना अग्रवाल पैरा निशानेबाजी, रुबीना फ्रांसिस पैरा निशानेबाजी, स्वप्निल सुरेश कुशाले निशानेबाजी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखेंगे। मतलब सरबजोत सिंह निशानेबाजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दो इंपॉर्टेंट है। अभय सिंह स्क्वाश, साजन प्रकाश तैराकी, अमन सहरावत कुश्ती। अमन सहरावत का भी इंपॉर्टेंट है। तो जहां जहां इंपॉर्टेंट है वहां मैंने टिक मार दिया है। बाकी अर्जुन पुरस्कार ये लाइफ टाइम वाले हैं, तो लाइफ टाइम में 2 लोग हैं, 2 लोगों को देख लेंगे। एक सुचा सिंह है, अभी नाम बताया, एक मुरलीकांत राजाराम पेटकर है, 2 लोग लाइफ टाइम वाले हो गए। ठीक है, इसके बाद किसकी बात करते हैं हम? अर्जुन के गुरु हैं, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करते हैं। क्या हो जाएगा यहां पर, इसको भी देख लो आप लोग। ये हो जाएगा सुभाष राणा पैरा निशानेबाजी, दीपाली देश पांडे निशानेबाजी, संदीप सांगवान हॉकी, ठीक है, एस मुरलीधरन बैडमिंटन, अरमांडो एग्नेलो कोलाको फुटबॉल। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, ये सब लाइफ टाइम कोच हैं। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी हम करा दे रहे हैं आपको। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसको मिली है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ओवरऑल विनर रही है। लवली प्रोफेशनल जो है प्रथम उपविजेता रही है। अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ये द्वितीय रही है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। ये बात, इतनी बात है ना, तो ध्यान रखेंगे। शुरू जो मैंने बताया, आपके पास समय नहीं है, ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, तो क्विक रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जिन लोगों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो तो इंपॉर्टेंट है। कभी कभी अर्जुन अवार्ड से भी क्वेश्चन आता है, बट चूंकि 34 नाम है, सब नहीं पढ़ पाओगे, सब नहीं याद हो पाएंगे। उसमें के 3 4 5 जहां जहां हमने टिक किया, आप उसको पढ़ लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी कमेंट के माध्यम से अपनी बात कहिएगा, कुछ भी लगता है तो कमेंट करेंगे। कमेंट लाइक तो एक बार आपको कर ही देना चाहिए, जिससे थोड़ा हमको भी जानकारी मिले कि आपकी एक्टिविटी हमारे साथ कैसी चल रही है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात सुनिए, हमारे ही प्लेटफॉर्म पे जब आप यूट्यूब पे जाते हो, तो यूट्यूब पे जाएंगे आप जब मेरे ही प्लेटफॉर्म पर, तो वहां एक पॉइंट आता है कम्युनिटी, वहां चले जाए करिए, वहां आपको जीएस संबंधित बहुत न्यूज मिलेगी आपको। हो सकता है बहुत बच्चे इस बात को ना समझते हो, मेरे प्लेटफॉर्म पे जाइएगा तो उसमें लाइव वीडियो रिकॉर्डेड सब आता रहता है लाइन से। उसी में एक पॉइंट आता होगा कम्युनिटी, इसमें जाएंगे तो आपको करंट की भी न्यूज बहुत सारी मिलती रहेगी। जैसे एक हमारा क्वेश्चन है जो हम आपको कमेंट करके दे रहे हैं, बताइएगा कि 26 जनवरी 2025 को, ठीक है, गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे देश के लिए चीफ गेस्ट किसको बनाया गया है, यानी हमारे गणतंत्र दिवस में कौन विदेशी मेहमान एज ए चीफ गेस्ट शामिल होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमेंट करिएगा आप लोग। ठीक है, कैसा लगा, कैसा व्यू है, बताइएगा। थैंक यू सो मच।